गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राकेश श्रीवास्तव, वाइस प्रिंसिपल जीबीएम। स्टूडेंट्स, आप लोगों को रिस्पिरेशन में ह्यूमन के कितने रिस्पिरेटरी सिस्टम, कितने ऑर्गन होते हैं उनके बारे में एक्सप्लेन किया था पिछले टर्न पे। और आज मैं बात करूँगा कि ह्यूमन में रिस्पिरेशन होता कैसे है। तो शुरू करते हैं। देखिए, जब हम सांस लेते हैं तो प्योर ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, तो प्योर ऑक्सीजन लेने की प्रोसेस को इनहेलेशन कहते हैं। और ये ऑक्सीजन अंदर जाती है, लंग्स के अंदर जाती है, वहाँ गैसों का एक्सचेंज होता है। ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को रिप्लेस कर देती है और वो कार्बन डाइऑक्साइड वापस जो सिस्टम पूरा है रेस्पिरेटरी सिस्टम में वापस नोज से बाहर निकाल जाती है। तो सांस छोड़ना होता है उसमें। जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं तो वो सांस हम छोड़ते हैं। इस प्रोसेस को एक्सहेलेशन कहते हैं। तो इनहेलेशन मीन्स सांस लेना और एक्सहेलेशन मीन्स सांस छोड़ना। इनहेलेशन में प्योर एयर अंदर जाती है और एक्सहेलेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ी जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये पूरी प्रोसेस कैसे होती है आपको समझना है। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के बीच में, ये सांस ले रहे हो और सांस छोड़ रहे हो, इसके बीच में बहुत सी केमिकल रिएक्शन होती है और इस प्रोसेस को रिस्पिरेशन बोलते हैं। तो शुरू कैसे होता है देखिए, मैं बताता हूँ आपको। ये चित्र के द्वारा मैं बताऊँगा आपको। ये आपका नॉस्ट्रिल है और नॉस्ट्रिल से ही प्योर एयर अंदर जाती है, फिर नेजल चैम्बर में जाती है। नेजल चैम्बर से ये फेरिंग्स में आती है, फेरिंग्स से होते हुए लेरिंग्स से होते हुए ये ट्रैकिया में आती है और ट्रैकिया से होते हुए दोनों लंग्स में चली जाती है। ये ब्रंकस में जाएगी और ब्रंकस से दोनों लंग्स की तरफ चली जाएगी। और लंग्स का स्ट्रक्चर देखना तो आपको बताया ही था। इसमें ये ब्रंकियोलाई होती है, पतली पतली ट्यूब होती है और ये एक एक ब्रंकियोलाई जो है ओपन करती है बैलून लाइक स्ट्रक्चर में। ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर को अल्वियोलाई कहते हैं। ये वाला फिगर बताया था मैंने पिछले टर्न पे। तो अल्वियोलाई की इनर लाइनिंग जो होती है वो उसमें ब्लड कैपिलरीज ढेर सारी होती हैं और इसी अल्वियोलाई के अंदर ही गैसों का एक्सचेंज होता है। जब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड पहुँच जाती है हार्ट के द्वारा और अब सांस लिया तो हमने ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन जा कर के यहीं कार्बन डाइऑक्साइड को रिप्लेस करेगी अल्वियोलाई के अंदर ही। यानी रिस्पिरेशन मेन जो है लंग्स के अंदर होता है और अल्वियोलाई के अंदर होता है। तो जब ये रिप्लेस कर देगी ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को तो कार्बन डाइऑक्साइड वापस भेजी जाएगी। जैसे ये आपके ढेर सारे ब्लड कैपिलरीज हैं, अल्वियोलाई से ये भेजी जाएगी ब्रैंकियोलाई में और ब्रैंकियोलाई से वापस ब्रोंकस में भेजा जाएगा। ब्रोंकस से ट्रैकिया, ये कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है, ट्रैकिया से आपका लेरिंग्स, फिर फेरिंग्स, फिर नेजल चैम्बर और फिर नोज से बाहर निकाल दी जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इतनी लंबी प्रोसेस होती है। लेकिन इस प्रोसेस के बीच में हम देखते हैं जब हम सांस लेते हैं तो हमारा चेस्ट रीजन जो होता है वो थोड़ा एक्सपैंड करता है, फैलता है। लेकिन जब सांस छोड़ते हैं तो चेस्ट रीजन रिलैक्स करता है। तो ये प्रोसेस कैसे होती है इसको भी समझने की ज़रूरत है। आप देखिए यहाँ पर इस फिगर के द्वारा मैं समझाना चाहूँगा। ये फिगर है, देखिए नीचे ये डायफ्राम है। यहाँ पर देखिए इस फिगर में ये नीचे डायफ्राम दिखा रहा है। एक तरह का डोम शेप मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, पर्दा होता है। ये हमको जो चेस्ट है इसको एक्सपैंड और रिलैक्स करने में सहायता करता है। ये सांस को बढ़ाने में सहायता करता है, सांस लेने और सांस छोड़ने में सहायता करता है। ये आपका रिबकेज है, इसी में लंग्स होता है। रिबकेज हड्डियों का ढांचा है। तो होता क्या है, जब हम सांस छोड़ते हैं तो सांस जब छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर कर दिया जाता है। तो होता क्या है, ये जो मसल्स हैं, कुछ मसल्स जो होती हैं जो रिबकेज से अटैच होती हैं, इनको बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। ये जब सिकुड़ेंगी तो रिबकेज जो है ऊपर की तरफ मूव करेगा, आउटवर्ड की तरफ, बाहर की तरफ। जैसे ये आउटवर्ड की तरफ रिबकेज मूव करेगी, इधर साइड में तो फूलेगा ना, तो सीना फूलता है हमारा। और तो ये आपने देखा ऑक्सीजन हमने अंदर लिया
ऑक्सीजन लेने से क्या हुआ, तो ये चेस्ट फूटा, चेस्ट फूल गया और जो है रिब केस डाउनवर्ड हुआ। डायफ्राम जो है थोड़ा यहाँ सिकुड़ेगा, ये डायफ्राम सिकुड़ा है। लेकिन जब उल्टा होता है, जब एक्सहेलेशन करते हैं, जब हम बाहर निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, देखो यहाँ ऑक्सीजन अंदर लिया तो इंटरकोस्टल मसल सिकुड़ी हैं और रिब केस बाहर की तरफ हुआ मूव, क्योंकि ऑक्सीजन अंदर आ रही है लंग्स में, तो फूलेगा ही ऑटोमेटिक। और मसल्स जो है ये आउटवर्ड, जो ये आपकी जो ये रिब केस है आउटवर्ड जाएगा और डोम सिकुड़ेगा अपवर्ड की तरफ, ये जो नीचे की तरफ जाएगा, सॉरी ये नीचे से जाएगा। एनी इनहेलेशन में जो डायफ्राम है ये नीचे की तरफ जाएगा। एक्सहेलेशन में देखिए क्या होता है, जब सांस छोड़ते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाली गई है। तो ये क्या हुआ, इसमें जो इंटरकोस्टल मसल्स जो हैं रिलैक्स होती हैं। जब रिलैक्स होंगी तो ये जो है रिब केस जो है इनवर्ड अंदर की तरफ मूव करेगी और ये डायफ्राम देख रहे हैं, डायफ्राम जो है वो क्या करेगा, वो धीरे धीरे जो है अंदर की तरफ सिकुड़ेगा, अपवर्ड की तरफ जाएगा। तो इस तरह से इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता है। तो दो प्रोसेस होती है ब्रीथिंग में, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, ये दो प्रोसेस है। तो इस तरह से ह्यूमन बीइंग में रिस्पिरेशन होता है। तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है आपको। अच्छा, ये हम लोग जो रिस्पिरेशन करते हैं, वो रिस्पिरेशन जो करते हैं हम लोग करते हैं एरोबिक रिस्पिरेशन, कि इसका मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। हम लोगों का जो रिस्पिरेशन होता है सामान्य रूप से जो करते हैं वो एरोबिक रिस्पिरेशन करते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन में हम लोग एनारोबिक रिस्पिरेशन भी करते हैं। और एनारोबिक रिस्पिरेशन में क्या होता है, कब करते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लें, बहुत ज़्यादा दौड़ लें, तो हमारे अंदर जो है ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। जब ऑक्सीजन कमी होने लगती है तो हमारा शरीर जो है एनारोबिक रिस्पिरेशन करता है, क्योंकि ऑक्सीजन मिलती नहीं है, तब ये रिएक्शन होती है। रिएक्शन देखिए मैं बता रहा हूँ, एनारोबिक में बताया था पहले भी, इसमें ग्लूकोज जो हमारे शरीर में भोजन है उससे कार्बन डाइऑक्साइड मिलने लगेगी, अल्कोहल बनेगा एनर्जी। यही अल्कोहल हमारी मसल्स में इकट्ठा हो जाता है तो दर्द होता है। इसीलिए बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज जब हम करने लगते हैं तो हमारे हाथों और पैरों में दर्द होने लगता है, या बहुत ज़्यादा दौड़ लें तो, क्योंकि ये अल्कोहल यही हमारे बॉडी में इकट्ठा होने लगता है। क्यों इकट्ठा होता है, क्योंकि हम उस समय एनारोबिक रिस्पिरेशन करते हैं, इसीलिए कारण हमारे मसल्स में दर्द भी होता है, यही अल्कोहल जब इकट्ठा हो जाता है। तो ये आपको रीज़न ये समझ में आ गया होगा कि हम लोगों का शरीर दर्द करता है जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, मसल्स में खिंचाव हो जाता है, इसलिए क्योंकि इसमें अल्कोहल इकट्ठा होने लगता है। दूसरी बात एक चीज़ और बताऊंगा मैं आपको, हमको हिचकी क्यों आती है। हिचकी आने का कारण मेन कारण ये डायफ्राम है, जो मस्कुलर ये होता है, पर्दे लाइक डोम लाइक स्ट्रक्चर होता है। होता क्या है, जब इसमें पानी की कमी, वाटर की शॉर्टेज होने लगती है, स्कार्सिटी, तो ये सिकुड़ने लगता है, और ये हिचकी आने का मेन कारण यही है। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी लें तो ये जो मसल्स जो है, डायफ्राम है, इसमें पानी कमी नहीं होगी तो हमको हिचकी नहीं आएगी। तो ये डायफ्राम में वाटर की शॉर्टेज के कारण हमको हिचकी आती है, ऐसा नहीं कोई हमको याद करता है। ये तो हमारी जो है सोच है। तो आपको मैंने ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पूरा बता दिया, कैसे हम सांस लेते हैं और कैसे सांस छोड़ते हैं। तो ये पूरा ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया है। अब आपको जो पिछला होमवर्क था वही होमवर्क करना है। इस वीडियो में कोई विशेष होमवर्क नहीं है, तो आप इतना तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट टर्न पे हम प्लांट्स में कैसे रिस्पिरेशन होता है उसकी बात करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज कराएंगे। तो आपको इतना करना है, आपका पिछला होमवर्क जितना है सब पूरा कर लीजिएगा। तो बेस्ट ऑफ लक।